और प्रशांत किशोर कल तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट। लेकिन अब वो खुद चुनाव लड़कर खुद को सियासत का बाहुबली भी साबित करना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब जब प्रशांत किशोर एक एक करके खुलासे कर रहे हैं तो बीजेपी ने भी उन पर पलटवार कर दिया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बीजेपी ने पीके प्रशांत किशोर पर जो आरोप लगाए हैं, अब उसके मुताबिक ये फेहरिस्त देखिए, ये पीके के अगेंस्ट फेहरिस्त है। शुरुआत होती है 19 मार्च 2025 को, जो कि जीएसपीटी कंसल्टेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से एक कंपनी खुलती है। यह कंपनी गुरुग्राम में खुलती है। संजय जायसवाल का आरोप है कि प्रशांत किशोर की बहन प्रियंका और पूर्व सांसद उदय सिंह के बेटे अभिनव सिंह ने मिल करके यह कंपनी खोली। उनकी बहन और उदय सिंह। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 2 महीने बाद, यानी कि 19 मई 2025 को उदय सिंह जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बन गए सीधे। उदय सिंह के अध्यक्ष बनने के 10 दिन के भीतर जो कंपनी खुली थी 2 महीने पहले, मैसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने जीएसपीटी को जो खुली थी 80 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 1 महीने बाद जून 2025 में इसी कंपनी ने जीएसपीटी को फिर दोबारा 11 करोड़ 80 लाख और ट्रांसफर कर दिए। जुलाई 2025 में फिर 26 करोड़ 50 लाख रुपए जीएसपीटी को ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद अगस्त 2025 में मैसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने जीएसपीटी को फिर 47 करोड़ का ट्रांसफर किया। अब इस तरह अंदाजा लगाएं, टोटल करें तो 100 करोड़ जीएसपीटी को दे दिए गए। बीजेपी का सवाल है कि आखिर 100 करोड़ रुपए एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे रही है, भाई किस एवज में पैसा ट्रांसफर कर रही है? दोनों कंपनियों के प्रोफाइल समझकर सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। सुनिए। बहन है सर, जिनका नाम है प्रियंका, और इनके उदय सिंह एक्स एमपी जो अभी फिलहाल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र का नाम है अभिनव सिंह। 19/3/2025 को इन्होंने जेएसपीटी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि पैन नंबर AAGCJ79S2D की कंपनी खोली, जिसमें प्रियंका इनकी बहन का डिन नंबर है 11007061 और उनका पैन नंबर है AMDPP608E। उसका खाता खुला सर, उसमें जैसा कि आप देखा सेक्टर 18 गुड़गांव में है। 2 महीने में सिर्फ ज्वाइनिंग बने, इसके खुलने के 2 महीने के अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो कि MS नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड महाराष्ट्र से जीएसपीटी को 11 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिर जून 2024 में नवयुगा ने 11 करोड़ 80 लाख, जुलाई में 2025 में 26 करोड़ 50 लाख रुपए जीएसपीटी को दिए। इस तरह 2 महीने में ही महज 50 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसपीटी नवयुगा से मिले। मात्र 2 महीने पुरानी जीएसपीटी एक निर्माण कंपनी को ऐसी कौन सी 30 मार का सलाह देती है जिस कारण वो एजेंसी इन्हें 50 करोड़ रुपए दे पाती है, जो कि एक अभी राजनीतिक दल ठीक से अभी खड़ा भी नहीं हुआ है। और इसके बाद इन्हें खुदरा के रूप में 47 करोड़ रुपए मिले। खुदरा सर इनका 47 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। इन्हें अगस्त 2025 में प्राप्त हुए, जिसको इन्होंने खुदरा के तौर पे दिखाया है। अब तक उन्हें लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ ये नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी से इनको मिल चुके। तो साहब, राजनीति ऐसी है। एक वक्त राजनेताओं को बनाते थे चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर, अब ये उन पर आरोप लग रहे थे। आप फूल फेंकेंगे, भले रंग फेंकेंगे या कीचड़ फेंकेंगे, छींटे आप पर भी आने वाले हैं। ये राजनीति का दस्तूर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे। चुनाव आयोग ने आज शाम बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। चुनाव आयोग के मुताबिक 24 जून 2025 को बिहार में कुल 7.89 करोड़ वोटर्स थे। यह आंकड़ा हम पहले आपको बता चुका है, जबकि आज जारी फाइनल वोटर लिस्ट में 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। यानी इसमें 47 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि 47 जो है नाम जो है 47 लाख के करीब जो है वो नाम काटे गए हैं। बिहार में 22 सालों के बाद एसआईआर का प्रोसेस 25 जून से शुरू हुआ था। अब जिसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
पब्लिश की गई थी, उसके बाद भी स्कोप था। इसके बाद मतदाताओं और राजनीतिक दलों से 1 सितंबर तक दावा किया गया था कि आपत्तियां ली गई हैं। फिर फाइनल लिस्ट तैयार की गई और ड्राफ्ट से फाइनल लिस्ट बनी। 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स के नाम थे, ये टोटल थे, जिसमें 65.63 लाख, लगभग 66 लाख लोगों का नाम काटा गया। लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट में जो 3.66 लाख जो अमाउंट आया है, जो कुल है, वो लगभग 3.66 लाख वोट काटे गए हैं, जबकि जो नए हैं वो नए भी जुड़े हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने करीब 3 लाख लोगों को नोटिस दिया था। पहले आवेदन आए, फिर नोटिस दिया 3 लाख के करीब। इस दौरान 2.17 लाख लोगों ने खुद ही, लगभग 2.25 के करीब लाख लोगों ने खुद ही अपना नाम आवेदन दिया, कटवा दिया, जबकि 16.93 लाख, लगभग 17 लाख लोगों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया कि नई लिस्ट में नाम जोड़ ले। तो आयोग चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगा। माना जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते हो सकता है। तो अब तक जो सच खंगाला गया, अब तक जो सच देखा गया, जो दिखाया गया, उसका खुलासा बहुत जल्द ही